हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं त्रिशिता और मैंने जेएनयू से एमसीए कंप्लीट किया है और अभी मैं ऑप्टम ग्लोबल सॉल्यूशंस में एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर जॉब कर रही हूँ। जेएनयू से ही मेरा ऑन कैंपस प्लेसमेंट हुआ था ऑप्टम में, और इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैंने अपने ऑन कैंपस प्लेसमेंट के लिए कैसे प्रिपरेशन किया था। ऑन कैंपस प्लेसमेंट के लिए मेनली आपको 4 चीज़ों पे फोकस करना होता है: डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स, कंप्यूटर साइंस के थ्योरी सब्जेक्ट्स, प्रोजेक्ट्स और एक अच्छा रेज्यूमे। अब एक एक करके इन चारों चीजों पे हम डिस्कस करेंगे। प्लेसमेंट में सबसे ज्यादा फोकस हमेशा डीएसए यानी डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम पर ही होता है, क्योंकि कोई भी कंपनी डीएसए के माध्यम से ही आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को चेक करती है। तो डीएसए के लिए पहले आपको एक कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज करना होता है जिसमें आप डीएसए के सारे प्रॉब्लम सॉल्व करोगे। मैंने स्टार्टिंग में सी प्लस प्लस में डीएसए करती थी, उसके बाद मैंने जावा में स्विच कर लिया था। जब ऑप्टम का भी कोडिंग राउंड हुआ था तो मैंने जावा में डीएसए क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आपको डेली डीएसए प्रैक्टिस करना है, और मुझे पता है कि ऐसा कंसिस्टेंसी मेंटेन करना डिफिकल्ट होता है क्योंकि बीच में कॉलेज के एग्जाम्स वगैरह भी होते हैं। तो आप ऐसा डिसाइड कर लो कि आपको डेली 2 या 3 क्वेश्चंस करने ही हैं, तो ऐसे आप, मुझे लगता है कि कंसिस्टेंसी मेंटेन कर पाओगे। जैसे हमारे एमसीए के कुछ क्लासमेट्स मिलके हमने एक ग्रुप बनाया था जहाँ पे हम डेली 2 या 3 क्वेश्चंस पोस्ट करते थे, और बाकी जितने भी लोग उस ग्रुप में थे सब कोई उसके सोल्यूशंस करके अपना अपना सोल्यूशन उस ग्रुप में भेजते थे। तो ऐसे हमारी सबकी साथ में डीएसए की प्रैक्टिस हो जाती थी डेली। मैं मेनली जीएफजी या लीड कोड पे ही डीएसए प्रैक्टिस करती थी। आप भी ये सब प्लेटफॉर्म्स यूज कर सकते हो। तो अब आते हैं कंप्यूटर साइंस के जो थियरी सब्जेक्ट्स होते हैं उनमें क्या क्या पढ़ना है आप। तो आपको मेनली 4 सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं: ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्किंग और ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इनमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ऊप्स और डीबीएमएस। मुझे भी जब ऑप्टम का इंटरव्यू हुआ था तो मैक्सिमम क्वेश्चंस ऊप्स और डीबीएमएस से ही पूछे गए थे। मुझे ऑप्टम के इंटरव्यू में एसक्यूएल के क्वेरीज काफी पूछे गए थे, और ऊप्स के जो पॉलीमॉर्फिज्म है, फंक्शन ओवरराइडिंग को से बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, उससे काफी क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको ये सब सब्जेक्ट्स अभी रटना है बैठ के, क्योंकि ऐसे डायरेक्ट डेफिनेशन नहीं पूछते हैं, वो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन ही पूछते हैं। तो आपको बस अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है कि कैसे हो रहा है चीजें। मैंने ये सब सब्जेक्ट्स गेट स्मैशर्स की यूट्यूब चैनल से पढ़ा था, आप कोई भी यूट्यूब चैनल से पढ़ सकते हो। अब आते हैं कि आपको प्रोजेक्ट्स कौन से बनाने चाहिए। तो देखो, आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग प्रोजेक्ट्स बना सकते हो, जैसे वेब डेवलपमेंट पे बना सकते हो, या तो अगर आपको एआई एमएल में इंटरेस्ट है तो एआई रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट बना सकते हो, या ब्लॉकचेन वगैरह आप कुछ भी बना सकते हो। पर मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा इजी और सबसे ज्यादा कम टाइम में आप जो सीख सकते हो वो है वेब डेवलपमेंट। मैंने भी अपने प्लेसमेंट के टाइम पे सिर्फ वेब डेवलपमेंट ही सीखा था। एक प्रॉपर फ्रंट एंड बैक एंड वाला प्रोजेक्ट आप बना सकते हो। इस पे आपकी ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगी, पर आप सीख भी सकते हो। ब्लॉकचेन वगैरह मैंने सीखा था, पर वो मैंने अपने फाइनल सेमेस्टर की प्रोजेक्ट में मैंने ब्लॉकचेन रिलेटेड एक प्रोजेक्ट बनाया था। पर प्लेसमेंट के टाइम तक मैंने वेब डेवलपमेंट का ही प्रोजेक्ट बनाया था। वेब डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट में भी ना, आप ट्राई करो कि बैकएंड का आप जो भी बना रहे हो उसमें डेटाबेस कनेक्टिविटी हो। मतलब अगर आप प्रोजेक्ट में डेटाबेस वगैरह कनेक्ट करके बना रहे हो तो उससे एक अच्छा इम्पैक्ट होता है कि हाँ, रिक्रूटर को पता लगता है, इसको पता है डेटाबेस वगैरह सब। और फ्रंट एंड के लिए आप HTML CSS रिएक्ट वगैरह का कर रहे हो तो बहुत ही अच्छी बात है। अब आते हैं कि आपको रेज्यूमे कैसे बनाना चाहिए। ये ना गलती मैंने भी करी, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने बिल्कुल एकदम से कलरफुल रेज्यूमे बना दिया था कि हाँ दिखने में अच्छा लग रहा है तो एकदम कलरफुल बना देते हैं, पर ये नहीं करना होता है। आपको रेज्यूमे बिल्कुल सिंपल रखना होता है। ये चीज मुझे भी बाद में पता लगी थी कि कलर वलर तो बिल्कुल मत डालना, एकदम सिंपल जिसमें आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन आ रही है ऐसा रेज्यूमे बनाना। मैं ट्राई करूंगी यहाँ पे मैं अपना रेज्यूमे भी थोड़ा सा डाल दूं कि आपको समझ आए। और रेज्यूमे में एक ही पेज में आपका पूरा इन्फॉर्मेशन आना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप 2 पेज में रेज्यूमे बना रहे हो, इतना इन्फॉर्मेशन डाल रहे हो कि दोनों पेज लगे हैं। अगर ऐसा हो भी रहा है तो आप फॉन्ट साइज थोड़ा सा छोटा कर दो कि एक पेज में ही पूरा चीज आ सके। ये वीडियो यही तक था। इस वीडियो में मैंने आपको पूरा इन्फॉर्मेशन दिया है कि एक ऑन कैंपस प्लेसमेंट के लिए आपको कैसे प्रिपेयर करना होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। बाय।